हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक बड़ा ही रोचक फैसला लिया है इस बार कि अगला जो सेशन आने वाला है 2025-26 का, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के सीबीएसई से रजिस्टर्ड होंगे और 2026 में अपनी बोर्ड परीक्षाएं लिखेंगे, उनके लिए एक बड़ा मेजर अपडेट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये डिसीजन लिया है सीबीएसई से मीटिंग करके और केवीएस से, एनसीईआरटी से और जवाहर नवोदय विद्यालय से, सभी से मीटिंग करके डिसीजन लिया गया है कि फाइनली अब जो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। जी हाँ, साल में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। पहली बार जो बोर्ड परीक्षा होगी वो होने वाली है 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। डेट याद रखिएगा, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जो होगा वो 17 फरवरी से लेकर के 6 मार्च के बीच में आयोजित की जाएगी। दूसरी बार जो बोर्ड परीक्षा होगी, यानी सेकंड मेन एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, वो परीक्षा 5 मई से लेकर के 20 मई के बीच में आयोजित की जाएगी। पहला जो एग्जाम है 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच का, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट घोषित किया जाएगा 20 अप्रैल तक। लगभग 1 से 1.5 महीने 45 दिन का समय लगता है कॉपी करेक्शन और रिजल्ट अपलोडिंग में। तो 20 अप्रैल के पहले आपका जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ जो आपका सेकंड एग्जाम होना है 5 मई से 20 मई के बीच में, उसका रिजल्ट लगभग 30 जून के अंदर आएगा, यानी जून के महीने, जून के लास्ट वीक में आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तो डेट की बात हो गई। अब ये जो 2 मेन एग्जाम होंगे, इन 2 मेन एग्जामों को मिला करके टोटल जो समय है वो लगभग 32 से 34 दिन का जाएगा। जी हाँ, पहले का जो समय है वो लगभग 18 दिन में आपकी क्लास 10th की परीक्षाएं जो हैं खत्म हो जाती थी, और अब जो 2 बार एग्जाम होने का क्राइटेरिया आया है और इस ड्राफ्ट को भी मंजूरी मिल गई है सीबीएसई की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, बस फाइनल लेटर आना बाकी है ऑफिशियल। अदरवाइज न्यूज़ में तो, मीडिया में तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं क्योंकि ड्राफ्ट को मंजूरी मिल चुकी है केंद्र की ओर से। तो पहले जो अभी एक एग्जाम होता था क्लास 10th में, उसमें लगभग 18 दिन में आपके पेपर समाप्त होते थे, और अब लगभग 32 से 34 दिन जाएंगे दोनों मेन एग्जाम कंडक्ट करवाने में। ठीक है, तो आइए क्लास 10th से रिलेटेड जो मेन हमारी क्यूरीज हैं उनको हम समझते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में उठने वाले हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए, लगभग 32 से 34 दिन का समय पहला और दूसरा एग्जाम मिला करके लगने वाला है। अभी तक पेपर के बीच में जो गैप होती थी वो लगभग 2-2 दिनों की होती थी। अब मैक्सिमम 10 डेज की जो है आपको गैप देखने को मिलेंगी। 10 दिन नहीं भी मिलेंगी तो भी कम से कम 5 से 6 दिन, 7 दिन, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 डेज के 2 पेपर के बीच में आपको गैप देखने को मिलेगी। और इतना गैप अगर पेपर के बीच में मिलता है तो एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी उन गैप पीरियड में भी किया जा सकता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे 1 बाय 1, जो केंद्र ने डिसीजन लिया है क्लास 10th के एग्जाम 2 बार कंडक्ट करवाने के लिए, उनसे रिलेटेड। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि 12वीं की परीक्षाएं एक ही बार होंगी। ये जो नियम में बदलाव होने जा रहे हैं ये सिर्फ 10वीं की परीक्षा के लिए होने जा रहे हैं, और ये भी सिर्फ अभी सेंट्रल बोर्ड एग्जाम के लिए होने जा रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी सेशन 2024-25 से या 2024 में ही आपने देखा 2 बार मेन एग्जाम हुआ है। तो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर 2 बार ऑलरेडी मेन एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, 10वीं 12वीं दोनों में। लेकिन सीबीएसई ये पहली बार करने जा रही है। हालांकि एक बार ट्रायल के तौर पर उन्होंने कोविड के पीरियड में जरूर 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाया था, लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन होने जा रहा है और 2 बार जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, ये पिछली बार से बिल्कुल अलग है और इस बार बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। आइए इन्हीं बदलाव को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 2 बार परीक्षाएं होंगी तो छात्र का दोनों परीक्षा में भाग लेना जरूरी है, या कोई स्टूडेंट अगर एक बार भी परीक्षा देता है तो वो काफी होगा? तो इसका जवाब ये है कि वो स्टूडेंट की मर्जी है। आप रजिस्ट्रेशन करवाते समय एक एग्जाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दोनों एग्जाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, स्टूडेंट के ऊपर रहेगा, मूड के ऊपर। आप अगर एक एग्जाम देना चाहते हैं आप एक एग्जाम दीजिए, आप अगर दोनों एग्जाम के लिए शुरू में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। स्टूडेंट जितने एग्जाम देना चाहे वो दे सकता है। आई बात समझ में? दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक एग्जाम देना चाहे तो वो क्या एक एग्जाम दे सकता है? दूसरा एग्जाम अगर उसको नहीं देना है तो कोई कंपलसरी है? तो आंसर है इसमें कोई कंपलसरी नियम नहीं है। स्टूडेंट
पहला एग्जाम लिखना चाहता है लिख सकता है, दूसरा एग्जाम लिखना चाहता है लिख सकता है, एक एग्जाम देना चाहता है दे सकता है। कोई बर्डन नहीं है, कोई एकदम कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है। एक एग्जाम भी अगर स्टूडेंट चाहे तो वो लिख सकता है। हाँ, अगर आपने पहला एग्जाम लिखा जो 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होंगी और उसमें आपका पेपर बिगड़ गया या आप फेल हो गए, तो फिर आप दूसरी एग्जाम जो 5 मई से लेकर के 20 मई में आयोजित होगी उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो बच्चा पहली एग्जाम में फेल हुआ है वो भी सेकंड मेन एग्जाम में बैठ सकता है। और अगर आपका किसी विषय में अगर नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, आप भले पास हैं लेकिन किसी विषय में आपका नंबर कम आया है, तो भी आप सेकंड एग्जाम में बैठ सकते हैं। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगर दोनों एग्जाम में स्टूडेंट भाग लेते हैं तो मार्कशीट कैसे बनेगी। ठीक है, दोनों एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट भाग लेता है तो उसकी मार्कशीट किस तरह से तैयार की जाएगी, क्योंकि बच्चे ने 2 पेपर दिया होगा। तो अगर बच्चा 2 पेपर देता है तो दोनों के रिजल्ट उसके सामने रहेंगे। दोनों में जो बेस्ट होगा, फर्स्ट एग्जाम का अगर सभी सब्जेक्ट के नंबर अच्छे हैं तो उसी के रिजल्ट को आपके रिजल्ट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर सेकंड एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो सेकंड मेन एग्जाम के आधार पर बनाया जाएगा। तो जिसमें भी बेस्ट होगा, बेस्ट आउट ऑफ द 2 एग्जाम, जो भी बेस्ट आप करेंगे वही आपके रिजल्ट में अंकित किया जाएगा। ये बात समझ गए? अब ये परीक्षाएं कब आयोजित होंगी ये मैंने आपको बता दिया। इसमें एक मेजर क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक तो ये होता था कि स्टूडेंट के पास सिर्फ एक एग्जाम देने का मौका होता था। अगर स्टूडेंट एक एग्जाम में फेल हो गया या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसको फिर कंपार्टमेंट एग्जाम का मौका मिलता था। कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री। इस बार चूंकि अब 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो कंपार्टमेंट का जो फंडा है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होंगे। ठीक, तो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे और बच्चा अगर फेल हो गया तो फिर उसका क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर बच्चा पहले एग्जाम में फेल होता है या उसके नंबर कम आते हैं तो वो दूसरे एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। पूरे सब्जेक्ट भी चाहें तो भी आप सेकंड एग्जाम में पूरे सब्जेक्ट दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सेलेक्टेड सब्जेक्ट चाहें कि जिसमें आपका नंबर कम है या आप फेल हैं तो सिर्फ उन विषयों की परीक्षा भी आप दूसरी बार में दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आई बात समझ में? सिलेबस कैसा रहेगा फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम का? तो सिलेबस के लिए ऐसा है बाबू कि पहली परीक्षा में पूरा 100% सिलेबस रहेगा और दूसरी परीक्षा में भी पूरा 100% सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं रहेगा। आप चाहे पहला एग्जाम लिखिए या दूसरा एग्जाम लिखिए या दोनों एग्जाम लिखिए, आपको 100% सिलेबस के साथ दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। सिलेबस में कोई कटौती नहीं। हालांकि कोविड के टाइम पर जब ये फंडा लाया गया था तो आधे सिलेबस के 2 एग्जाम लिए गए थे। आधा सिलेबस में एक एग्जाम लिया गया था और बचे कुछ सिलेबस से फिर दूसरा एग्जाम लिया गया था। यहां पर ऐसा नहीं होना है। सिलेबस एक डिफाइन रहेगा। जो भी आपका करिकुलम शुरू में सीबीएसई लाती है उसी सिलेबस के आधार पर आपका पहला एग्जाम भी होगा और दूसरा एग्जाम भी होगा। ये आप समझ गए? तो सप्लीमेंट्री परीक्षा इस बार नहीं होनी है। परीक्षाएं कब से कब तक होनी है वो मैंने बता दिया। दोनों एग्जाम में कौन सी एग्जाम की मार्कशीट बनेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। दोनों में जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे वही आपके मार्कशीट में अंकित की जाएंगी। ठीक है, अगर पहली एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो फिर दूसरे एग्जाम में बैठने का आपको अवसर मिलेगा। सप्लीमेंट्री नहीं होगी। अभी तक बच्चे कंपार्टमेंट के नाम से यहां पर बैठते थे, इस बार बच्चे सेकंड मेन एग्जाम के नाम से सेकंड एग्जाम देंगे। वही कंपार्टमेंट एग्जाम ही होगा, वही कंपार्टमेंट एग्जाम है, वही सप्लीमेंट्री का एग्जाम है, लेकिन सप्लीमेंट्री का नाम नहीं यूज किया जाएगा, सेकंड मेन एग्जाम उसको बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज समझते हैं। सिलेबस भी हमने क्लियर कर दिया कि दोनों एग्जाम में सेम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला एक मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस लगेगी? तो ऐसा नहीं है। शुरू में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक ही बार दोनों एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। यानी जब नवंबर के टाइम पर या सितंबर के टाइम पर आपके बोर्ड एग्जाम के नामांकन भरे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं आपकी स्कूल की तरफ से, उसी समय आपसे क्लियर करवा लिया जाएगा कि आप एक एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि दोनों एग्जाम के लिए करवाएंगे। उसी के हिसाब से आपकी फीस भी तय होगी। तो एक ही बार आपको फीस पे करना होगा, चाहे आप एक एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो या दोनों एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम कितनी बार होंगी? अगर पेपर 2 बार हो रहा है तो प्रैक्टिकल भी 2 बार होना चाहिए। लेकिन सीबीएसई ने अपने ड्राफ्ट में ये बात कही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जिस तरह से अभी तक होते आ रहे हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में ऑलमोस्ट होता है आपका प्रैक्टिकल, तो इस बार भी
पेपर भले 2 बार होंगे, एग्जाम भले 2 बार होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल की परीक्षाएं एक ही बार होंगी और वो टाइम वही रहेगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे या इंटरनल एग्जाम होंगे, आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, प्रायोजना है, प्रैक्टिकल है, जो भी इंटरनल लेवल पर होते हैं वो सब एक ही बार कंडक्ट करवाया जाएगा, वो डबल नहीं होंगे। फाइनल मार्कशीट कब मिलेंगी? तो फाइनल मार्कशीट आपको जून के महीने में मिलेगी, चाहे आपने पहला एग्जाम दिया हो या आपने दूसरा एग्जाम दिया हो या आपने दोनों एग्जाम दिया हो, तो आपको जून के महीने में आखिरी में आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें थी जो सेकंड मेन एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया। सीबीएसई ने अभी फाइनली ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है, ये अभी ड्राफ्ट को खाली मंजूरी मिली हुई है और ये इतनी सारी चीज़ें मीडिया में आ गई हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं और आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।